नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ न्यूज़ 24। मैं नीलोफर खान आपके साथ। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पूनम और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, भारत की कोकिला लता मंगेशकर जी का 6 फरवरी को कोरोना की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया। हालांकि उन्होंने कई गाने अपनी जिंदगी में गाए, कुछ म्यूजिक से रिलेटेड तो कुछ वास्तविक जीवन से रिलेटेड, कुछ बच्चों से भी संबंधित रहे। लगभग सभी विषयों पर उन्होंने गीत गाए। पर क्या आपको पता है कि अपने पूरे जीवन काल में लता मंगेशकर जी ने कई भाषाओं में गाने गाए, हजारों गीत गाए, जिनका बाद में ट्रांसलेशन भी हुआ। पर उन्होंने पूरे जीवन काल में कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक भी गाना नहीं गाया। आखिर ऐसा क्या था कि भारत कोकिला ने कई गाने गाए और कई भाषाओं में गाए, हजारों गाने गाए, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी का एक भी गाना क्यों नहीं गाया? क्या उनकी उनसे कुछ वास्तविक दुश्मनी थी या फिर वो धर्म सापेक्ष थी, धर्म निरपेक्ष नहीं? जानेंगे आज के वीडियो में। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा अगर आपको इसकी सच्चाई जाननी है तो। दोस्तों, ये प्रश्न किताबी प्रश्नों की तरह इतना आसान नहीं है। चलिए हम प्रेजेंट से शुरू करते हैं। सन 2020 में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती थी, उस पर लता मंगेशकर जी ने उन्हें याद किया। इसके साथ ही उन्होंने उस पल को भी याद किया जब वह भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर से प्रत्यक्ष रूप में मिली थी। इससे हमें इतिहास की एक कड़ी मिल जाती है कि लता मंगेशकर जी अंबेडकर जी से प्रत्यक्ष रूप में मिल चुकी थी। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और वो बोली कि मैं भारत के महामानव, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती पर उनको कोटि कोटि वंदन करती हूँ। मैं उनको प्रत्यक्ष रूप से मिल सकी, ये मेरा सौभाग्य है। लता जी के इन कोट से पता चलता है कि लता जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इज्जत भी करती थी। अब दूसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं। हजारों गाने गाए, गायिका थी, स्वर कोकिला, गले में सरस्वती, रिस्पेक्ट करती थी अंबेडकर जी की। तो ऐसा क्या हुआ कि उनका एक भी गीत उन्होंने पूरे जीवन काल में कभी नहीं गाया? कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अगर लता मंगेशकर जी अपने जीवन काल में एक भी भीमराव अंबेडकर जी का गाना गा देती तो उन्हें जितनी पॉपुलैरिटी अभी मिली, इससे 10 गुना ज्यादा पॉपुलर होती हो। चलिए दोस्तों, प्रेजेंट की दृष्टि से हमने देख लिया। अब देखते हैं पास्ट यानी कि इतिहास की दृष्टि से। सबसे पहले वामन दादा ने ये प्रयास किया था कि लता दीदी कैसे भी एक गाना भीमराव अंबेडकर जी का गाएं। तो इसके लिए वो उनके घर गए और उनके साथ ये प्रस्ताव रखा। लता जी ने उनका सत्कार स्वागत किया, उन्हें भोजन भी कराया। पर उनका जो प्रस्ताव वो लेकर आए थे उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया या फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, या आप कह सकते हैं कि उन्हें इग्नोर किया। उन्हें नहीं बल्कि उनके प्रस्ताव को। इसके साथ ही लता जी ने उनके इस प्रस्ताव पर ना तो कोई टॉपिक छेड़ा और ना ही कोई चर्चा निकाली। इससे पता चलता है कि उस समय उन्होंने उस प्रस्ताव को इग्नोर कर दिया। और थोड़ा डीप में जाएं तो इतिहास में एक और इंसान था जो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से मिला था, इस आग्रह से कि वो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का गाना गाएंगी। पर उनकी भी ये इच्छा पूरी ना हो सकी। लोगों को जब लता जी की ये बात पता चली तो उनका गुस्सा भी फूटा और कई बार उन्होंने नाराजगी भी दिखाई, क्योंकि वो चाहते थे कि लता मंगेशकर जी एक तो गाना गाएं डॉक्टर भीमराव जी के ऊपर। प्रसिद्ध कवि रविचंद्र हरशंकर तो बोले कि आप सिर्फ पत्थरों के ही गाने गाइए लता जी, इंसानों के गाने मत गाइए। ऐसा बोलकर उन्होंने स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के ऊपर अपनी नाराजगी प्रकट की थी। तो दोस्तों, अभी हमने प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही दृष्टिकोण से इस प्रश्न का जवाब ढूंढना चाहा। आपको वास्तविकता क्या लगती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।